जस्ट वेट फॉर इट। एग्जाम का शेड्यूल ऐड करना है, एग्जाम का शेड्यूल ऐड करना है। अभी देखिए शेड्यूल के लिए हमने जो टेबल बनाए हैं, सीएसवी क्लियर ना एकदम, सीएसवी जी कॉन्सेप्ट क्लियर था लिखा। यस, अभी हमें शेड्यूल ऐड करना है, तो शेड्यूल के लिए देखिए ऐसे हैं, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो जस्ट डेटाबेस देखते हैं, जस्ट वेट। शेड्यूल के लिए हमें क्या करना है, वी हैव अ टेबल दैट इज, ये देखिए एग्जाम, पहले हमें एग्जाम ऐड करनी होगी, बाद में शेड्यूल। एग्जाम में क्या क्या लिखा है, एग्जाम आईडी, एग्जाम का नाम, टोटल मार्क्स एंड पासिंग। तो हमें क्या करना है, एग्जाम का नाम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, तो हमने इसे यूनिक बनाएंगे, यस और नॉट। उसके बाद टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स देने हैं, और उसके बाद में एग्जाम का शेड्यूल देना है। तो पहले अभी हम क्या करते हैं, केस नंबर कितना होगा अभी हमारा 4, एड एग्जाम। तो यहां अगर आप आते हैं, केस नंबर 3 है, केस नंबर 4 बराबर। अभी यहाँ आप देखिए एड एग्जाम, तो अभी हमें एग्जाम की सर्विस, तो एग्जाम के लिए मॉडल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ आप आइए, यहाँ आते हैं, एग्जाम न्यू क्लास, यस और नॉट, क्लास। उसके बाद में क्या लिखना है, एग्जाम मॉडल, यस और नॉट, एग्जाम मॉडल। तो पब्लिक बुलियन इज एड एग्जाम, और यहाँ क्या पास, सॉरी, एग्जाम मॉडल। तो एग्जाम के लिए क्या क्या है, प्राइवेट इंट ऑफ ए आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ ए नेम, प्राइवेट int of a total marks, and private int of a passing marks. Get a setter, select all and generate. ID, name, set name, set total marks, passing marks, get passing marks. Yes or not? एग्जाम मॉडल है। अभी हमें एग्जाम सर्विस में जाना पड़ेगा, यहाँ पर वे हैव राइट एग्जाम सर्विस, कहाँ गया, एग्जाम मॉडल है, यहाँ एक नई मेथड बनाते हैं, न्यू क्लास, एग्जाम सर्विस क्लास, और एग्जाम रिपोजिटरी है हमारे पास, है ना। अभी हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, पब्लिक बुलियन इज एड एग्जाम, और यहाँ क्या पास करेंगे, एग्जाम मॉडल ऑफ मॉडल, बराबर। क्लियर। अभी हम यहाँ पे आके लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, यस और नॉट, ट्राई, catch exceptions ex return of a false, system dot out dot print error is plus of ex, stm con dot prepare insert into, क्या है, हाँ टेबल बनाना पड़ेगा, तो टेबल का क्या नाम है, इस एग्जाम। यहाँ पे आप आइए, क्रिएट अ टेबल, क्या है, एग्जाम, एग्जाम आईडी int of 5, प्राइमरी की, यस और नॉट, ऑटो इंक्रीमेंट करना है या मैक्स से निकालना है, कैसे, ऑटो इंक्रीमेंट करना है, ऑटो अंडरस्कोर, क्या है, इंक्रीमेंट, एग्जाम नेम वर क्या 200, उसके बाद टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स int of 5, इज इट क्लियर।
अभी इसमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू एग्जाम वैल्यूज stmt डॉट सेट स्ट्रिंग 1 कॉमा कैसे लिखेंगे आप, मॉडल डॉट गेट stmt डॉट सेट इन 2 कॉमा मॉडल डॉट गेट टोटल मार्क्स stmt डॉट सेट इन 3 कॉमा model dot get passing marks int of value stmt dot execute update if value greater than 0 return true फाइल को क्या करना है, सेव इज एड एग्जाम, यहाँ क्या पास किया एग्जाम मॉडल। अभी आप इसको कहाँ कॉल करेंगे, सर्विस में। इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा एग्जाम रिपोजिटरी एग्जाम repo new of exam repository public boolean is add exam, उसके बाद एग्जाम मॉडल ऑफ मॉडल बराबर है रिटर्न एग्जाम रेपो डॉट इज एड एग्जाम, और यहाँ क्या पास करना है, वांट टू पास मॉडल है, तो मॉडल को हमें यहाँ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यस, फाइल क्या लिखेंगे आप, सेव ऑल, ये आपका एग्जाम रेपो है, यस और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। तो ये जो एग्जाम सर्विस है इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, क्लाइंट ऐप में बराबर। तो यहाँ अभी हम लिखेंगे xyz डॉट नेक्स्ट लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट println बराबर ना, कैसे होगा, एंटर यस एग्जाम नेम टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स बराबर है, इज इट क्लियर और नॉट। उसके बाद स्ट्रिंग ऑफ एग्जाम नेम इक्वल्स xyz डॉट क्या होगा, नेक्स्ट लाइन इंट ऑफ टोटल मार्क्स xyz डॉट इंट ऑफ पासिंग मार्क्स xyz डॉट नेक्स्ट। अभी आपको यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, वी रिक्वायर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जाम सर्विस, exam service equal to new of exam service। उसके बाद आप यहां आइए एग्जाम सर्विस, फिर एग्जाम मॉडल मॉडल इक्वल टू न्यू ऑफ एग्जाम मॉडल। अभी दो तरीके हैं, या तो हम सेटर से डेटा देंगे या तो हम डेटा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से देंगे। तो मुझे लग रहा है सेटर, यहां से सेटर कॉल करने से बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देते तो बेटर रहेगा, एग्जाम मॉडल ऐसा कीजिए। तो मैं इस एग्जाम मॉडल के अंदर दो कंस्ट्रक्टर लिखूंगा हर बार, कौन से, पब्लिक एग्जाम मॉडल डिफॉल्ट, क्यों, जब सेटर से जरूरत पड़ेगी तो सेटर, यहां पब्लिक एग्जाम मॉडल स्ट्रिंग ऑफ नेम इंट ऑफ आईडी, आईडी नहीं देना है अभी, string of a name int of a total marks int of a passing marks बराबर this dot total marks equals total marks, this dot passing marks equal to passing marks, this dot name equals बराबर है। अभी आप यहाँ आइए, यहाँ पे आप क्या क्या लिखेंगे, एग्जाम नेम total marks and a passing marks। अब यहां boolean of b equal to exam model dot exam service dot is at exam and we have write exam model, b ऑलरेडी है इसीलिए दोबारा डिक्लेयर नहीं करना है, यहां लिखिए इफ b बराबर सिस्टम डॉट कैसे होगा, आउट डॉट println exam added successfully, else system dot out dot println exam not added बराबर। देखिए ये फ्लो समझ में आ गया, मॉडल का ऑब्जेक्ट किस में गया, सर्विस, सर्विस का सर्विस से कहां पास किया,
रिपोजिटरी, देखिए अरे एग्जाम, और रिपोजिटरी में इंसर्ट हुआ तो रिटर्न कहाँ होगा, रिपोजिटरी रिटर्न कहाँ करती है, सर्विस, और सर्विस कहाँ करेगी, क्लाइंट के अंदर करेगी। सेव ऑल, करे रन, यहाँ पर राइट क्लिक हियर, सोर्स फॉर्मेट, run as Java applications, add exam, fourth exam name mock, marks 100, passing 50, exam added successfully, select star from a exam, getting, अभी एग्जाम ऐड हो गया, एग्जाम के लिए क्या ऐड करना है, शेड्यूल, बट अभी हमें एग्जाम कौन से शेड्यूल, कौन से एग्जाम के लिए शेड्यूल बनाना है, तो पहले हम एग्जाम का नाम देते हैं। अभी यहाँ पे पहले एक टारगेट होगा कि एक सेम नेम की एग्जाम रिपीट ऐड नहीं होगी, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रखा है मॉक के, अगर 100 मार्क्स दोबारा मॉक नाम की एग्जाम नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ हम एक इंटरनल फंक्शन बनाते हैं, यस और नॉट, कहाँ, सर्विस, एग्जाम सर्विस में आइए, एग्जाम सर्विस का रिटर्न टाइप चेंज करते हैं, क्या करते हैं, इंट देते हैं, यस और नॉट, क्या देंगे, इंट, और रिपोजिटरी के अंदर यस और नॉट, यहां एक फंक्शन लेते हैं पब्लिक बुलियन, राइट, इज एग्जाम प्रेजेंट, है ना, क्या एग्जाम प्रेजेंट है या नहीं, होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स, और यहां लिखेंगे ट्राई, यहां लिखेंगे क्या है, यहां होगा एक्सेप्शन EX, रिटर्न फॉल्स। मैं यहां पे पहले ऐसे लिखूंगा stmt on डॉट क्या, प्रिपेयर स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम वेयर, वेयर, वेयर क्या है, एग्जाम नेम इक्वल्स क्वेश्चन, stmt डॉट सेट स्ट्रिंग 1 कॉमा, यहां एग्जाम का नाम देते हैं, बराबर स्ट्रिंग ऑफ एग्जाम नेम, यस और नॉट, और यहां एग्जाम नेम, रिटर्न rs डॉट नेक्स्ट, समझ में आ गया। ये क्या करेगा, एग्जाम रही तो रिटर्न ट्रू, नहीं रहा तो फॉल्स। अब ये जो मेथड है अभी हम सर्विस में कॉल करते हैं, देखिए सर्विस में करेंगे इफ एग्जाम रेपो डॉट इज एग्जाम प्रेजेंट मॉडल डॉट गेट नेम, अगर है तो रिटर्न -1, यस और नॉट, अगर एग्जाम ऐड हुई, इफ अगर एग्जाम क्या होती है, ऐड होती है, तो रिटर्न 1 बराबर है, एंड एल्स रिटर्न ऑफ 0, समझ में आ गया ना। ये जो मेथड है रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगी, शॉर्टकट समझ में आ गया नहीं है, तो ये डायरेक्टली कहा, ये देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, एग्जाम रिपोजिटरी में आइए, इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन है, इसका रिटर्न टाइप बुलियन है। अगर ये एग्जाम ट्रू होगी, एग्जाम अगर अवेलेबल है तो रिटर्न ट्रू, एग्जाम प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स। तो ये मेथड कॉल कहाँ की है हमने, याद रखिए डायरेक्टली सर्विस में कॉल किया, यस और नॉट, ये डायरेक्टली कहाँ कॉल किया हमने, सर्विस में। यहाँ अगर ये इज एग्जाम अगर हमें ट्रू रिटर्न करता है, मतलब एग्जाम ऑलरेडी डाटाबेस में है, तो रिटर्न क्या करेंगे, -1। जब ये फंक्शन -1 रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या, एग्जाम ऑलरेडी है। अगर एग्जाम ऑलरेडी नहीं है तो एग्जाम डाटाबेस में क्या होगा, ऐड हुआ तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, यस और नॉट, तो रिटर्न क्या करेगा 1, और मान लो दोनों ऑप्शन फेल है तो 0। इसका नेस्टिंग करते हैं, कैसे करेंगे बताइए, इसकी जरूरत है हमें, हटाइए इसे, इसकी जरूरत है नहीं है, यहाँ पर इसकी जरूरत है नहीं है, इसको क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, इस रिटर्न की जरूरत है
नहीं है, क्वेश्चन मार्क -1 बराबर। अभी हम डायरेक्ट रिटर्न कहाँ डालेंगे, बराबर यहाँ। एलसीएफ की जरूरत है नहीं है, कट कर देते। फिर हमें एलसीएफ की जरूरत नहीं, यहाँ कोलन लगा देते हैं, बराबर है। यहाँ कोलन लगाएंगे, इसे कट करते हैं, रिटर्न की जरूरत नहीं, इस ब्रैकेट को हटाते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क, बराबर है। ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है नहीं है, कट कर देते हैं। उसके बाद इसकी भी जरूरत नहीं है, इसे हटाइए, यहाँ कोलन डालिए बस, और यहाँ लास्ट में सेमीकोलन। समझ में आ गया ना, ये क्या है, इफ एल्स इफ एंड एल्स। इज इट क्लियर और नॉट? देखिए ऐसे बनेगा, समझ में आ गया ना। अभी अगर एग्जाम प्रेजेंट होगी तो ये रन होगा -1, एग्जाम प्रेजेंट नहीं होगी तो ये रन होगा। यहाँ एग्जाम अगर ऐड होती है तो क्या 1, एग्जाम ऐड नहीं होती है तो 0, समझते हैं? इज इट क्लियर? अभी हमें इसे यहाँ से लेना है। अभी यहाँ देखिए, इस मेथड का रिटर्न टाइप हमने चेंज किया है, तो ये क्लाइंट एप्लीकेशन में भी इसका यहाँ लिखना पड़ेगा, क्या, इंट ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है वेरिएबल, यहाँ लिखिए। तो यहाँ भी हम लिखेंगे इफ रिजल्ट इक्वल क्या 1, तो एग्जाम एडेड सक्सेसफुल, बराबर। यहाँ एल्स इफ रिजल्ट इक्वल -1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कैसे लिखेंगे, एग्जाम ऑलरेडी प्रेजेंट, बराबर है, ऐसे करेंगे। अंडरस्टैंड? अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इज इट क्लियर एवरीवन? ये हो गया। अभी हमें क्या करना है बताता हूं मैं। इसको भी हम क्या करते हैं, कम करते हैं। कैसे करेंगे, इसकी जरूरत है हटा दो, इसकी जरूरत है इसे हटाओ, इसे हटाओ। यहाँ क्या डालेंगे हम, क्वेश्चन मार्क। यहाँ प्रिंटलन की जरूरत नहीं है, कट कर देते हैं। यहाँ लास्ट में आइए, इसे कट कर देते हैं, कोलन, बराबर। उसके बाद एलसीएफ की जरूरत नहीं है, यहाँ लेके आते हैं, इसे कट कर देते हैं, इसे कट कर देते हैं। क्वेश्चन मार्क दिया है ना, पूरा कंबाइन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ कोलन, इसकी जरूरत है, स्ट्रिंग ऑफ str, बराबर ना। और ये प्रिंट करेगा यहाँ, बराबर है str। प्रैक्टिकल 84 एग्जाम एडेड सक्सेसफुल। अभी वापस से 4th नंबर देखिए, मॉक 100, यहाँ गलत हुआ है, दोबारा आ गया, डिलीट फ्रॉम, गलत कुछ किया है हमने, रिपोजिटरी में आइए, यस, यहाँ गलत किया है, stmt डॉट, यहाँ ऐसे चाहिए, क्या गलत किया है, rs इक्वल्स stmt डॉट एग्जीक्यूट फाइल। देखिए क्या कह रहे हैं, एग्जाम ऑलरेडी प्रेजेंट है। अभी हमें एग्जाम के लिए ये करना है, शेड्यूल बनाना है। बट शेड्यूल बनाने के पहले
हमने यूजर को पूछना चाहिए कि कौन से एग्जाम का शेड्यूल है, यस और नॉट। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी एग्जाम है पहले हम यूजर को सारे एग्जाम दिखाएंगे, इतने सारे एग्जाम है, इसमें से कौन से एग्जाम आपको चूज करनी है। अगर यूआई होता, यूआई अगर होता ना, यूआई अगर होता तो मैं यूआई में क्या करता, देखिए यूआई में मैं यहाँ पे एक टेबल ऐसे दिखाता, अगर हम वेब एप्लीकेशन बनाते तो मैं इसी प्रोजेक्ट को आपको वेब में कन्वर्ट करके दिखाता। बाद में वेब एप्लीकेशन होता तो शायद मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ दिखा देता, यहाँ पे इसे ऐसे दिखाता एग्जाम का नाम बराबर, उसके बाद क्या टोटल मार्क्स, उसके बाद क्या पासिंग मार्क्स, और यहाँ दिखाता शेड्यूल। इज इट क्लियर? जैसे मैं यहाँ पे दिखाता मॉक, टोटल मार्क 100, पासिंग मार्क्स 50, और यहाँ पे ऐसे कर शेड्यूल, और यहाँ एक हाइपरलिंक देता या बटन देता। दूसरी ऐसे दिखाता, अगर यूआई रहता तो यूआई नहीं है ना, इसीलिए दिखाना यहाँ पे प्रैक्टिकल, ये पूरा कंसोल पे ही है हमारा। प्रैक्टिकल अगर आप दिखाते तो मैं यहाँ टोटल मार्क्स दिखाता 80। शेड्यूल, तो जब हम यहाँ क्लिक करते हैं शेड्यूल के ऊपर इसके लिए, तो यहां से मैं नया फॉर्म ओपन करता, यस और नॉट, और यहाँ पे फिर उसकी पूरी बाकी की डिटेल रखता, कौन सी, जो शेड्यूल की है, डेट, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, यहाँ पे फॉर्म पे और बाद में करता शेड्यूल। क्लियर ना? जिसके सामने क्लिक करते उसी एग्जाम का शेड्यूल बनता। बट अभी हमारे पास यूआई तो नहीं है, इसीलिए हम कंसोल पे पहले सारे एग्जाम यूजर को दिखाएंगे। सारे एग्जाम किसे दिखाएंगे, यूजर को सारे एग्जाम दिखाएंगे और बोलेंगे इस इतने एग्जाम तेरे पास है, इस एग्जाम में से कौन से एग्जाम का शेड्यूल तुझे क्रिएट करना है बराबर, और फिर उस एग्जाम के लिए शेड्यूल बनाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी हमें शेड्यूल बनाना है, तो शेड्यूल बनाने के पहले हम यूजर को क्या करेंगे, एग्जाम्स के बारे में दिखाएंगे। यस और नॉट? तो चलिए केस नंबर 5 बराबर है, समझा लेकिन नहीं समझा, होगा ना, क्लियर ना? यस। system dot out dot println fifth enter exam schedule और create exam schedule। अभी एग्जाम शेड्यूल बनाने के पहले यूजर को हमें बताना चाहिए कि उसके पास कितने टाइप के एग्जाम्स है और वो कौन से एग्जाम का शेड्यूल बनाना चाहता है। तो पहले अभी हम उसे सारे एग्जाम दिखाएंगे। एग्जाम दिखाने मतलब डेटाबेस से क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा। तो अभी हम डेटाबेस से फेच करने के लिए एक यहाँ रिपोजिटरी में आते हैं, कहाँ, एग्जाम वाली रिपोजिटरी में आएंगे। एग्जाम वाली रिपोजिटरी में अगर आप आते हैं, याद रखिए, तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा पब्लिक लिस्ट एग्जाम मॉडल। देखिए मैंने इस लिस्ट के अंदर क्या डाले हैं, सारे पोजो क्लास डाले हैं। पोजो क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों, एक ऑब्जेक्ट एक रो, ये फॉर्मूला है। देखिए मैं बताता हूँ, गेट ऑल एग्जाम्स, गेट ऑल एग्जाम्स रिटन, फिलहाल नल करते हैं। क्लियर? अभी आप क्या कीजिए, यहाँ पाइए, जस्ट बता रहा हूँ, यूटिल वाला पैकेज है। देखिए कलेक्शन, कैसे कलेक्शन ही चूज क्यों किया, अनलिमिटेड एग्जाम हो सकते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखूंगा एग्जाम, क्या लिखेंगे, एग्जाम मॉडल लिस्ट एग्जाम्स इक्वल्स टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट एग्जाम मॉडल। गेटिंग? यस और नॉट? क्लियर? ऐसे होगा। अभी ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, वी हैव ट्राइड अ ट्राई, वी हैव ट्राइड अ कैच, exceptions exe system dot out dot println error is plus of a ex stmt equal to con dot prepare statement, select star from exam res stmt dot execute query,
while rs डॉट नेक्स्ट बराबर है। यहां बनाइए एग्जाम मॉडल ऑफ अ मॉडल इक्वल टू न्यू ऑफ ए एग्जाम मॉडल, मॉडल डॉट सेट आईडी rs डॉट गेट इंट ऑफ आईडी बराबर। कॉलम का नाम क्या है उसके टेबल में आइए, क्या है एग्जाम आईडी, एग्जाम नेम, टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ऐसा ही है। कॉलम के नाम बहुत बड़े बड़े हैं, इससे बेटर ऑप्शन क्या 1 बराबर। मॉडल डॉट सेट नेम rs डॉट गेट्स इनटू मॉडल डॉट सेट टोटल मार्क्स rs डॉट गेट इंट ऑफ 3, मॉडल डॉट set passing marks rs dot get string of a 4, sorry rs dot get string of a 4 यानी हाँ get int है ना, ठीक है ना, get int of 4 बस। और यहां लिखिए list dot add of a model, yes or not। जितने भी आपके ये हैं ये क्या है लिस्ट नहीं है, लिस्ट एग्जाम्स यहाँ है। और यहां लिखिए रिटर्न लिस्ट एग्जाम्स डॉट साइज ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क, लिस्ट एग्जाम्स कोलन क्या उठाइए इसे रिटर्न। अब इसका लॉजिक मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं, कैसे हमने लॉजिक कैसे लगाया है। इस लिस्ट में सिर्फ कौन से क्लासेस है एग्जाम मॉडल, मतलब ये लिस्ट दूसरा किसी भी डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैंने स्पेसिफिकली ये लिस्ट एग्जाम की ही बनाई है। अब यहाँ लॉजिक देखिए इतना ही कोड लेते हैं, राइट, देखिए इतना ही कोड लेते हैं, राइट, कंसीडर दिस इज योर कोड। यहाँ पर ये आपका कोड है, यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं तो यहाँ आपको आना है, ऐसे लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए एग्जाम बराबर, ये आपका टेबल। क्लियर, दिस इज योर टेबल। अब इस टेबल में आप देखिए हमने क्या किया है, आप यहाँ पे कोड में एक बार थोड़ा देखिए, कोड के अंदर आइए, मैंने ऐसे ये भी लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ है लिस्ट एग्जाम्स, ये मेरा है। मतलब याद रखिए मेरे एरे लिस्ट के अंदर यहाँ मेरे पास एक एरे लिस्ट बना है जिसका नाम क्या है लिस्ट एग्जाम्स है बराबर है। मेरे पास जो एरे लिस्ट बना है उसका नाम क्या है लिस्ट एग्जाम्स है। अभी देखिए मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम, तो मेरा RS यहाँ पॉइंट करेगा बराबर ना, इज इट क्लियर। जब मैं यहाँ लिखूंगा RS डॉट क्या नेक्स्ट, क्या मतलब है RS डॉट नेक्स्ट का मतलब है कि ये मेरा यहाँ पे आ गया। जैसे भी यहाँ पे आ गया तो यहाँ आप बताइए यहाँ रो अवेलेबल है या नहीं है, हाँ यस। तो ये कंडीशन आपकी क्या है, दिस इज अ ट्रू कंडीशन और नॉट, ये ट्रू है। जब ये ट्रू है तो ये यहाँ पे आएगा एग्जाम मॉडल, मॉडल इक्वल टू न्यू ऑफ एग्जाम मॉडल। मतलब क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट बना, यहाँ लिखता हूँ वहां जगह नहीं, क्लियर ना। जैसे भी ऑब्जेक्ट बना, अभी एग्जाम मॉडल का ऑब्जेक्ट बना तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके अंदर क्या क्या होता है क्लास का सारा डेटा। आप कुछ बताइए एग्जाम मॉडल को अगर आप ओपन करते हैं तो एग्जाम मॉडल के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स है, आईडी है, नाम है, टोटल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स है। मतलब आप यहाँ आइए, इसके अंदर अगर आप आते तो वी हैव सम डेटा दैट इज, सबसे पहले क्या है आईडी, उसके बाद नाम, उसके बाद टोटल मार्क्स, उसके बाद पासिंग मार्क्स, इतना डेटा है। अभी अब एक चीज बताइए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतना डेटा है तो बताइए रो के अंदर क्या है, आईडी, एग्जाम का आईडी, एग्जाम का नाम, एग्जाम के मार्क्स और एग्जाम के पासिंग मार्क्स। मतलब याद रखिए एक रो में जितना डेटा होता है उतना डेटा एक ऑब्जेक्ट में है, उतना डेटा एक ऑब्जेक्ट में। आपने MongoDB पढ़ा है, वहां पे भी ऑब्जेक्ट को रो कहा जाता है।
इज इट क्लियर और नॉट? और टेबल को कलेक्शन, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब यहाँ लॉजिक क्या है, एक ऑब्जेक्ट वो कैपेसिटी रख सकता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक रो का डेटा आ सकता है। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक रो का डेटा आएगा तो मेरे पास 10 ऑब्जेक्ट है, मतलब मेरे पास 10 रो है। अगर वो सारे ऑब्जेक्ट अगर कलेक्शन में चले जाएंगे तो उस कलेक्शन में उतना डेटा रहेगा जितना डेटा मेरे टेबल में रहता है। तो यहाँ लॉजिक क्या है देखिए, मॉडल डॉट सेट आईडी आर एस डॉट गेट इंट ऑफ 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या आ गया 1, गेटिंग मॉडल डॉट गेट नेम, क्या नाम है, हाँ मॉक है। मॉडल डॉट टोटल मार्क्स क्या मिलेगा, हाँ 100 एंड सेट पासिंग मार्क्स कितना 50। बोलो ना कर, बोलो ना करे, बोलो ना को 50 मार्क्स। ये देखिए अभी मैंने यहाँ क्या लिखा, लिस्ट एग्जाम्स डॉट क्या लिखा है, ऐड ऑफ मॉडल। मतलब क्या हुआ, इस मॉडल वाले ऑब्जेक्ट को उठाया और सीधा पास कर दिया लिस्ट के अंदर। एक रो का डेटा आ गया नहीं, यस। अब देखिए ये वापस हमारा यहाँ पे जाएगा while rs डॉट नेक्स्ट। क्या मतलब हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे आ गया, तो क्या यहाँ रो है, तो ये ट्रू करेगा या फॉल्स। तो यहाँ वापस आ गया एग्जाम मॉडल इक्वल टू न्यू ऑफ एग्जाम मॉडल। मतलब क्या हुआ, मेरे मेमोरी में वापस से क्या बना, मेरे मेमोरी में वापस से एक ऑब्जेक्ट बना। यहाँ हम लिखेंगे एग्जाम मॉडल। जैसे भी आपका यहाँ पे एग्जाम मॉडल बनता है उसके अंदर क्या क्या आएगा, आईडी, नेम, टोटल मार्क्स। तो यहाँ देखिए मॉडल डॉट सेट आईडी आर एस डॉट गेट इंट ऑफ 1, तो सेकंड का आईडी क्या है, हाँ बराबर एग्जाम का नाम प्रैक्टिकल, टोटल मार्क्स 80 और ये 40 है। तो जब आप यहाँ लिखेंगे क्या, लिस्ट एग्जाम्स डॉट ऐड ऑफ मॉडल, मतलब क्या, ये भी आपका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ जा रहा है, लिस्ट में जा रहा है। आप बताइए मेरी लिस्ट में 2 ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक रो का डेटा है, मतलब मेरे लिस्ट में कितने रो का डेटा है। तो अगर मान लो मेरे टेबल में 100 रो होते तो मेरे लिस्ट में कितने ऑब्जेक्ट होते 100। यानी कि आपको पता है ये लिस्ट ऑफ एग्जाम्स वर्क एज ए एग्जाम और नॉट। मतलब एग्जाम टेबल में जितना डेटा है वो सारा डेटा जावा के प्रोग्राम में लिस्ट के अंदर हमने होल्ड किया है। मतलब अकेले अगर मैं इस लिस्ट एग्जाम को फेच करूं तो मुझे सारे के सारे एग्जाम मिलते हैं। बट मैंने जनरिक क्यों लगाया, अगर मैं यहाँ पे जनरिक नहीं लगाता तो हमने कलेक्शन के बारे में क्या पढ़ा है, कलेक्शन कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। तो ये एग्जाम का भी डेटा रखता, दूसरे भी किसी का भी डेटा रखता, बट मेरी रिक्वायरमेंट है अनलिमिटेड डेटा हो, डेटा अनलिमिटेड हो बट सिर्फ एग्जाम का ही हो। तो मेरा कलेक्शन तो अनलिमिटेड डेटा लेगा बट मेरे कलेक्शन की खासियत है कि दूसरा भी ले सकता है। तो मैंने कलेक्शन को कहा अनलिमिटेड लेना है बट दूसरा नहीं, तो मैंने उसको ब्रैकेट से रिस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि रन टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसीलिए क्लास कास्ट एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमने ये मेथड लिखा है। गेटिंग माय पॉइंट। रिपोजिटरी में मैंने पूरे डेटाबेस का रिकॉर्ड को फेच किया है। आपको समझ में आ रहा है कलेक्शन यूज कैसे हो रहा है। रिपोजिटरी में सारे डेटा टेबल का डेटा फेच करके कहाँ डाल दिया, लिस्ट कलेक्शंस में डाला। अभी हम इसी लिस्ट कलेक्शंस को एग्जाम सर्विस में एक मेथड लिखते हैं, क्या पब्लिक क्या लिस्ट क्या एग्जाम मॉडल गेट ऑल एग्जाम्स रिटन एग्जाम रेपो डॉट गेट ऑल एग्जाम्स। यहाँ सिर्फ इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अब ये सर्विस कहाँ कॉल करेंगे, क्लाइंट में। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट मॉडल है मेथड का नाम यहाँ। तो केस नंबर 5 में हम यहाँ लिखेंगे लिस्ट क्या एग्जाम मॉडल लिस्ट इक्वल टू एग्जाम सर्विस डॉट गेट ऑल एग्जाम्स और फॉर एग्जाम मॉडल कोलन क्या लिखेंगे लिस्ट। शायद मॉडल ऊपर है, यहाँ ये हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब देखिए यम डॉट गेट आईडी यम डॉट
get name m dot get total marks plus m dot get passing marks, और यहाँ लिखेंगे हम system dot out dot println, यहाँ लिखते हैं यूजर you have list of exams and select one for schedule. Is it clear? हम इसे बाद में यूआई में बहुत अच्छे से कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए क्लास यूआई बनवा अपन ऐसा बूटस्ट्रैप वगैरह अपन बेस्ट फाइल सेव मीटिंग एंड झाली तरी जॉईन करा नाही 2 मिनिटासाठी फक्त देखिए अभी यहाँ क्या है ये हो गया। देखिए जितने यूजर के पास डेटाबेस में अभी यहाँ नीचे यूजर पूछेगा क्रिएट अ शेड्यूल फॉर मॉक, फिर मॉक इस एग्जाम के लिए हम शेड्यूल बनाएंगे, फिर इस एग्जाम का डेट स्टार्ट टाइम एंड टाइम सारा सेट करेंगे, फिर वो डेटाबेस में जाएगा, फिर वो स्टूडेंट को दिखेगा, फिर स्टूडेंट एग्जाम देंगे। इज इट क्लियर माय पॉइंट? ठीक आहे करू कंटिन्यू का नंतर घ्यायचा आता? बट ठीक आहे नंतरच घेऊ नका जॉईन करू आता।